Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you past continuous tense. Let us see. Past continuous tense introduction. वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य. अब इसमें रूल 1 देख लेते हैं. आई, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ was प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं. पहला नियम हो गया. दूसरा देखते हैं. रूल 2. वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं. ठीक. अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तो तुम क्या है, बहुवचन का कर्ता है. ठीक. तो यू हो जाएगा इसका, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा. आप नियम देखेंगे तो बहुवचन साथ वर लगता है. तो यू वर, अब रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे. दूसरा वाक्य देखिए. जैसे तुम्हारा मित्र खेल रहा था. तुम्हारा और मित्र मिलकर सब्जेक्ट हो गया, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा योर फ्रेंड. ये एक वचन का कर्ता हो गया योर फ्रेंड. अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज. योर फ्रेंड वाज प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग. योर फ्रेंड वाज प्लेइंग. अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं. लड़के दौड़ रहे थे. तो लड़के ढेर सारे हैं, ये बहुवचन हो गया, तो आप लिखेंगे बॉयज. बॉयज सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, वर. बॉयज वर रनिंग, रन. अब देखिए, अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो आखिरी वाले को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं. बॉयज वर रनिंग, लड़के दौड़ रहे थे. तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर निगेटिव पढ़ाते हैं. निगेटिव सेंटेंस. ठीक. निगेटिव सेंटेंस. रूल देखते हैं. निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस. नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य. ठीक. अब हम लोग रूल देख लेते हैं. रूल, रूल. यदि वाक्य में, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो, नहीं शब्द हो, तो नहीं के लिए, नहीं के लिए कर्ता के अनुसार, नहीं के लिए कर्ता के अनुसार, नहीं के लिए कर्ता के अनुसार वाज प्लस नॉट, वाज प्लस नॉट या वर, वर प्लस नॉट, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं. ठीक. अब आप रूल एक बार से फिर से देख लेते हैं. यदि वाक्य में नहीं शब्द हो, तो नहीं के लिए, नहीं के लिए कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी एक वचन का हो तो वाज नॉट हो जाएगा, और बहुवचन का हो तो वर नॉट हो जाएगा, और दोनों के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देते हैं. ठीक. अब हम लोग यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे. ठीक. तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट रीडिंग, यू वर नॉट रीडिंग. ठीक. दूसरा सेंटेंस. तुम्हारा मित्र नहीं खेल रहा था, तुम्हारा मित्र नहीं खेल रहा था. तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड वॉज नॉट, योर फ्रेंड वॉज नॉट प्लेइंग. ठीक. अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं. लड़के नहीं दौड़ रहे थे, लड़के नहीं दौड़ रहे थे. तो क्या हो जाएगा, बॉयज वर नॉट रनिंग. ठीक. अब देखिए, जैसे तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट रीडिंग. तुम्हारा मित्र नहीं खेल रहा था, योर फ्रेंड वर नॉट प्लेइंग. लड़के नहीं दौड़ रहे थे, बॉयज वर नॉट रीडिंग, नॉट रनिंग. ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं.
चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब रूल देख लेते हैं। पहला नियम है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर वाज या वर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। वार या वर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं। ठीक, वार या वर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं ना, लेकिन कर्ता के अनुसार। देखिए, यदि वाक्य आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर वार या वर में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, कर्ता के अनुसार। ठीक, अब ये नियम हो गया आपका पूरा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे, क्या राधा पढ़ रही थी। दूसरा, क्या तुम टहल रहे थे। और तीसरा, क्या तुम्हारा मित्र दौड़ रहा था। क्या तुम्हारा मित्र दौड़ रहा था। अभी जैसे, क्या राधा पढ़ रही थी, तो राधा एक वचन का है तो सहायक क्रिया क्या आएगा, वाज राधा रीडिंग। क्या राधा पढ़ रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस राधा वाज रीडिंग। नो राधा वाज नॉट रीडिंग। ठीक, अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम टहल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू वॉकिंग। क्या तुम टहल रहे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, यू का आई हो जाएगा, यस आई वॉज वॉकिंग। नो में क्या हो जाएगा, नो आई वॉज नॉट वॉकिंग। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या तुम्हारा मित्र दौड़ रहा था, तो तुम्हारा और मित्र मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सहायक क्रिया लग जाएगा वाज योर फ्रेंड रनिंग। तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस माई फ्रेंड वाज रनिंग। और नो में क्या हो जाएगा, नो माई फ्रेंड वाज नॉट रनिंग। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। जैसे सेंटेंस है,
क्या राधा पढ़ रही थी? वाज राधा रीडिंग? तो आंसर में क्या हो गया? यस राधा वाज रीडिंग, नो राधा वाज नॉट रीडिंग। अगर इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें ढेर सारा वाक्य बना सकते हैं, जैसे वाज राधा डांसिंग, तो यस राधा वाज डांसिंग, नो राधा वाज नॉट डांसिंग। वाज राधा प्लेइंग, तो यस राधा वाज प्लेइंग, नो राधा वाज नॉट प्लेइंग। जैसे दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम टहल रहे थे? वर यू वॉकिंग? तो क्या हो गया? यस आई वाज वॉकिंग, नो आई वाज नॉट वॉकिंग। अगर जैसे आगे अगला सेंटेंस बनाते हैं, वर यू टॉकिंग? यस आई वाज टॉकिंग, नो आई वाज नॉट टॉकिंग। वर यू रनिंग? यस आई वाज रनिंग, नो आई वाज नॉट रनिंग। वर यू प्लेइंग? यस आई वाज प्लेइंग, नो आई वाज नॉट प्लेइंग। तो कोई भी क्रिया बदल करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तीसरा देखते हैं, क्या तुम्हारा मित्र दौड़ रहा था? वाज योर फ्रेंड रनिंग? यस माय फ्रेंड वाज रनिंग, नो माय फ्रेंड वाज नॉट रनिंग। जैसे आप इसके जगह पे बना सकते हो, वाज योर फ्रेंड कुकिंग फूड? यस माय फ्रेंड वाज कुकिंग फूड, नो माय फ्रेंड वाज नॉट कुकिंग फूड। वाज योर फ्रेंड वॉकिंग? यस माय फ्रेंड वाज वॉकिंग, नो माय फ्रेंड वाज नॉट वॉकिंग। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बना के आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आप बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव का पहला नियम हो गया। आशा है समझ में आया होगा। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए रूल 2 देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव का रूल 2। इंट्रोगेटिव का रूल 2। रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, क्या, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, क्यों शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा क्या कर रही थी? ठीक, जैसे अभी ट्रांसलेशन हो गया, राधा क्या कर रही थी, तो क्या की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, व्हाट वाज राधा डूइंग? व्हाट वाज राधा डूइंग? राधा क्या कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा राधा नाच रही थी। राधा वाज डांसिंग, राधा नाच रही थी। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, राधा कब नाच रही थी? कब नाच रही थी? तो क्या हो जाएगा, व्हेन वाज राधा डांसिंग? व्हेन वाज राधा डांसिंग? तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग इन द मॉर्निंग। राधा वाज डांसिंग इन द मॉर्निंग। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, राधा कहाँ नाच रही थी? राधा कहाँ नाच रही थी? कहाँ, अब कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे, वेयर। तो हो जाएगा वेयर वाज राधा डांसिंग? वेयर वाज राधा डांसिंग? तो आप जगह बता देंगे कि राधा वाज डांसिंग इन द
राधा was dancing in the coaching. Radha was dancing in the coaching. राधा कौन सी कोचिंग, राधा कौन सी कोचिंग में नाच रही थी। राधा कौन सी कोचिंग में नाच रही थी, तो क्या हो जाएगा, कौन सी का अंग्रेजी हो जाएगा विच। विच कोचिंग ना, लेकिन इसके पहले कौन सी कोचिंग में भी है, तो इन विच कोचिंग, इन विच कोचिंग वाज राधा डांसिंग, इन विच कोचिंग वाज राधा डांसिंग। राधा कौन सी कोचिंग में नाच रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग इन द, राधा वाज डांसिंग इन द नेशनल कोचिंग, नेशनल कोचिंग। राधा वाज डांसिंग इन द नेशनल कोचिंग। ठीक, अब हो गया अगला क्वेश्चन, जैसे राधा क्यों नाच रही थी। राधा क्यों नाच रही थी, राधा क्यों नाच रही थी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। वाई वाज राधा डांसिंग, राधा वाई वाज राधा डांसिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग because she had participated in the dance competition. ठीक, why was Radha dancing? Radha was dancing because she had participated in dance competition. ठीक, अब अगला क्वेश्चन हो गया, राधा कैसे नाच रही थी। राधा कैसे नाच रही थी, राधा कैसे नाच रही थी, तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज राधा डांसिंग, हाउ वाज राधा डांसिंग। राधा कैसे नाच रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग with the help of music. राधा was dancing with the help of music. ठीक, जैसे अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, कौन नाच रहा था, कौन नाच रहा था, कौन नाच रहा था, तो क्या हो जाएगा, who was dancing, who was dancing, कौन नाच रहा था, तो क्या हो जाएगा, राधा, राधा was dancing, राधा was dancing। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कौन नहीं नाच रहा था, कौन नहीं नाच रहा था, कौन नहीं नाच रहा था, तो क्या हो जाएगा, who was not dancing, who was not dancing, तो कौन नहीं नाच रहा था, क्या हो जाएगा, मान लीजिए सीता नहीं नाच रही थी, सीता was not dancing, सीता was not dancing। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, जैसे राधा किसके साथ नाच रही थी, राधा किसके साथ नाच रही थी, तो किसके साथ की अंग्रेजी क्या होगा, विथ होम,
with whom was राधा डांसिंग, विथ whom was राधा डांसिंग, राधा किसके साथ नाच रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग विथ हर फ्रेंड्स, राधा वाज डांसिंग विथ हर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे राधा कौन से गाने पर नाच रही थी, कौन से गाने पर, तो कौन से गाने पर मतलब क्या होगा, ऑन विच सॉन्ग, ऑन विच सॉन्ग वाज राधा डांसिंग, ऑन विच सॉन्ग वाज राधा डांसिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा वाज डांसिंग ऑन छम्मा छम्मा सॉन्ग। ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। जैसे राधा क्या कर रही थी, व्हाट वाज राधा डूइंग, तो राधा वाज डांसिंग। ये क्वेश्चन के आंसर में आप कुछ भी बोल सकते हैं, राधा वाज डांसिंग, राधा वाज प्लेइंग, राधा वाज कुकिंग, राधा वाज रीडिंग, राधा वाज स्लीपिंग, कुछ भी आंसर जो उचित है आप बोलिए। अगला है राधा कब नाच रही थी, व्हेन वाज राधा डांसिंग, तो आप समय जानना चाहते हैं तो राधा वाज डांस, राधा कब नाच रही थी, व्हेन वाज राधा डांसिंग, तो आंसर क्या हो गया, राधा वाज डांसिंग इन द मॉर्निंग। तो राधा वाज डांसिंग एट नाइट भी बोल सकते हैं, जो भी, राधा वाज डांसिंग ऑन संडे, राधा वाज डांसिंग ऑन सैटरडे। जैसे राधा कहाँ नाच रही थी, वेयर वाज राधा डांसिंग, राधा कहाँ नाच रही थी, तो आपको जगह बताना है। जैसे राधा वाज डांसिंग इन द कोचिंग, ठीक, राधा वाज डांसिंग इन द विलेज, राधा वाज डांसिंग इन द मैरिज, राधा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज, कुछ भी बोल सकते हैं। राधा कौन सी कोचिंग में नाच रही थी, इन विच कोचिंग वाज राधा डांसिंग, तो राधा वाज डांसिंग इन द नेशनल कोचिंग। राधा कौन सी कोचिंग में नाच रही थी, तो राधा नेशनल कोचिंग में नाच रही थी। अगर मान लीजिए शादी की बात की तो राधा कौन सी शादी में नाच रही थी, इन विच मैरिज वाज राधा डांसिंग, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन बना सकते हैं, राधा किसकी शादी में नाच रही थी, इन हुज मैरिज वाज राधा डांसिंग, तो आंसर हो जाएगा राधा वाज डांसिंग इन हर ब्रदर मैरिज या इन हर सिस्टर मैरिज। जैसे राधा क्यों नाच रही थी, वाई वाज राधा डांसिंग, राधा क्यों नाच रही थी, राधा वाज डांसिंग, राधा नाच रही थी बिकॉज शी हैड पार्टिसिपेटेड इन डांस कंपटीशन, राधा नाच रही थी क्योंकि उसने नृत्य प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। ठीक, राधा कैसे नाच रही थी, हाउ वाज राधा डांसिंग, तो राधा वाज डांसिंग विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, राधा जो है संगीत की मदद से नाच रही थी। ठीक, कौन नाच रहा था, हु वाज डांसिंग, तो राधा वाज डांसिंग। कौन नहीं नाच रहा था, हु वाज नॉट डांसिंग, तो किसी का नाम बोल दीजिए, दिनेश नहीं नाच रहा था, दिनेश वाज नॉट डांसिंग, या सीता वाज नॉट डांसिंग। राधा किसके साथ नाच रही थी, विथ हुम वाज राधा डांसिंग, राधा किसके साथ नाच रही थी, तो राधा वाज डांसिंग विथ हर फ्रेंड्स, राधा अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी। राधा कौन से गाने पर नाच रही थी, ऑन विच सॉन्ग वाज राधा डांसिंग, कौन से गाने पर नाच रही थी, तो राधा वाज डांसिंग ऑन छम्मा छम्मा सॉन्ग, राधा वाज डांसिंग ऑन छम्मा छम्मा सॉन्ग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे आशा है आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। इट इज द फादर।